हेलो एवरीवन। दोस्तों हम यूपीएसआई के लिए वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे जो 100 क्वेश्चन आपको एग्जाम से पहले लगा के जाने ही चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन वो हैं जो यूपीएसआई का जो फेवरेट जो टॉपिक रहते हैं ना, जो चैप्टर फेवरेट रहते हैं और जो टाइप फेवरेट रहती है यूपीएसआई में, वो सारी की सारी टाइप हम कवर कवर कर रहे थे 100 क्वेश्चन के अंदर। इससे पहले 3 पार्ट हमने कवर किए थे, अभी है इसका ये पार्ट नंबर 4। 76 टू 100 तक क्वेश्चन रहेंगे इसमें। यहाँ से आपका दोस्तों सिलेबस भी रिवाइज होगा, क्वेश्चन सोल्व करने की आपकी स्पीड भी बनेगी और सेम रिपीट होते हुए क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में दिखेंगे। यकीन मानिए आप ये 100 क्वेश्चन जरूर लगा के जाना है एग्जाम में, कहीं ना कहीं दोस्तों आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं इसका सुपर 100 क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 76 टू 100। पहले आप वीडियो वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको सोल्यूशन देखना है। अगर इस तरह से करेंगे तो एग्जाम में भी आप इजीली क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 76 से। क्वेश्चन नंबर 76 कहते हैं मान लें कि डी एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का आंतरिक भाग में एक बिंदु है। बिंदु डी से त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर खींचे गए लंबों की माप क्रमशः 3, 4 और 5 मीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका कहने का मतलब है, देखो बेसिक से बताता हूँ क्या कहता है ये। शॉर्ट से भी कर सकते हैं इसको, लेकिन पहले बेसिक सीखो आप इसका। ये मान लो त्रिभुज एबीसी है, इसके अंदर कोई बिंदु है जी। ए बी सी त्रिभुज के अंदर कोई बिंदु है डी। ये मान लो डी बिंदु है और इससे लंब डालेंगे तीनों भुजाओं से, ऐसे ये लंब हो गया, एक ये लंब हो गया, एक ये लंब हो गया। और इन लंबों की जो माप है, मान लो इन जो लंबों की माप है दोस्तों, एक की 3 है, ये 4 है और ये 5 है। अब जब इसको मिलाओगे ना, आप ऐसे मिलाओगे तो ये ऐसे 3 त्रिभुज बनेंगे। ऐसे मिलाएंगे यहाँ तक तो 3 त्रिभुज बनेंगे दोस्तों। अब इन तीनों त्रिभुज का जो एरिया निकालेंगे ना, इन 3 त्रिभुज का जो एरिया निकालेंगे, कौन से 3 त्रिभुज, ये वाले। एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज दोस्तों ये वाला हो गया। इनका एरिया कैसे निकलेगा? 1/2। अब समबाहु त्रिभुज है, सभी की साइड बराबर होगी। ए ए ए 1/2 बेस तो ए होगा सभी में। 1/2 बेस ए होगा और हाइट क्या है एक में, देखो 1/2 ए सभी में कॉमन आएगा। एक की हाइट होगी 3, प्लस एक की होगी 4, प्लस एक की होगी 5। ये तीनों त्रिभुज का एरिया होगा। और समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है ये होता है √3/4 ए स्क्वेयर होता है। अब यहाँ से 5 और 4 9 और 3 12 आएगा। ये 12 को 2 से काटेंगे तो ये आएगा 6। और दोस्तों एक इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वेयर से। और 6 चौका 24/√3, तो ए की वैल्यू आएगी 24/√3 आएगी। और एरिया क्या होता है? √3/4 ए स्क्वेयर होता है। तो ए की वैल्यू क्या है? इसका स्क्वेयर करेंगे 24/√3, 24/√3, मतलब ये 3 हो जाएगा। √3 3 हो जाएगा। और 4 तिये 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48 √3, तो एरिया आएगा क्या आएगा? 48 √3 आएगा। यही आपसे पूछा है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 77 आंतरिक व्यास 4 मीटर और ऊंचाई 7 मीटर वाले एक बेलनाकार कुएं को उसके खड़ी भीतरी दीवारों पर 0.25 मीटर मोटाई वाली रोड़ी की कोटिंग के साथ कवर कर दिया जाना है। 900 रुपए प्रति घन मीटर की दर से आवश्यक रोड़ी की अनुमानित लागत का पता लगाएं। अब कहने का मतलब ये है, ये मान लो बेलन है, कोई भी बेलनाकार कुआ है, इस पे कोटिंग करनी है दोस्तों। इसका आंतरिक व्यास क्या है? 4 है, तो त्रिज्या होगी इसकी 2 हो जाएगी। और कोटिंग ऐसे हो जाएगी, ये कोटिंग जो होगी। और यहाँ पे जो नेक्स्ट है कहता है ये वाली कितनी है, जो कोटिंग कितनी है, खड़ी भीतरी दीवार पर 0.25 मीटर मोटाई वाली रोडी की कोटिंग के साथ कवर कर दिया जाता है। ये कोटिंग कितनी मोटाई है? यहाँ पे मोटाई है जो
रोडी की जो दोस्तों जो कोटिंग करेंगे तो ये मोटाई है 0.25 मीटर। ये 0.25 मीटर। अब टोटल खर्च कितना आएगा यदि 900 रुपये प्रति घन मीटर की दर से आवश्यक रोडी की अनुमानित लागत का पता लगाएं। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल वाला जो बड़े वाला इन दोनों को मिला के जो रेडियस बनेगी 2.25 बनेगी, बड़ी वाली रेडियस। और अंदर वाली की रेडियस कितनी बनेगी दोस्तों, 2 बनेगी। ये मान लो आर है, ये स्मॉल आर है। वॉल्यूम निकालेंगे बेलन का, कह सकते हैं इस वाले भाग का वॉल्यूम निकालेंगे जितनी रोडी से कोटिंग की गई है। तो ये कैसे आएगा, पाई आर स्क्वेयर, मतलब कैपिटल आर स्क्वेयर माइनस स्मॉल आर स्क्वेयर एच। एच कितनी है, 7 मीटर है। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फिर किससे, 900 से। तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब निकालते हैं, चलो इसको इसको हटा देता हूँ। अब मैं इसको हटा देता हूँ। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, कैलकुलेशन करनी है सिर्फ अब, क्योंकि स्पेस कम है। देखो पाई की वैल्यू तो 22/7 ही रखेंगे। पाई आर स्क्वेयर दोस्तों, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको लिख सकते हैं हम 225/100 लिख सकते हैं। 25 चौका 100, 25 निमा 225, ये 9/4 लिख सकते हैं इसको। तो हम लोग 9/4 का स्क्वेयर करेंगे, 36 आएगा। 9 का स्क्वेयर करेंगे, सॉरी 81/, ये आ जाएगा 16। इसका स्क्वेयर माइनस इसका स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर करेंगे, ये आएगा 4। तो एच की वैल्यू है 7, और गुना करना है फिर 900 से, ये आंसर आएगा। अब देखिए 22/7 तो है ही है, और ये आएगा जी 16 चौके 64 माइनस करेंगे 81 में से दोस्तों, तो 64 माइनस करेंगे 17 आएगा, और बटे में 16, और गुना में है 7, गुना में है 900। अब 7 से तो 7 कैंसिल आउट हो ही जाएगा। इसको काटते हैं, 2 पे काटते हैं 8 आएगा ये, और 2 पे काटेंगे दोस्तों इसको 11 आएगा। कितना आएगा, 11 आएगा। अब हम इसको सोल्व करते हैं, एक सेकेंड इसको हटा देते हैं। ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले। तो 11 गुना 17 गुना 9 करना है, 17 निमा 153 होता है दोस्तों। 153 की गुना करनी है मुझे 11 से, और साथ में 20, मतलब कि 100 तो है ही है, और बटे में 8 है। अब 11 से शॉर्टकट मल्टीप्लाई करने की ट्रिक होती है, 3 लिखो, ऐड करते जाओ। 5 और 3 8 होगा, 5 और 1 6 होगा। ठीक है, 3 लिखा, 5 और 3 8, 5 और 1 6, और एक में जीरो जोड़ेंगे 1 आएगा, और 2 जीरो तो है ही है साथ में, और बटे में है इसके जी 8। अब इसको डिवाइड कर देना 8 से, तो ये आएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। फिर जाएगा जी दोस्तों 1 पे, 8 एकम 8 उतारेंगे, 8 एकम 8 आएगा, तो 21 आएगा स्टार्टिंग में। और 21 के आगे भी समथिंग कुछ आएगा, ये इसको जब सोल्व करेंगे पूरा 8 एकम 8, फिर 3 उतारेंगे 0 जाएगा, फिर 8 चौका 32 आएगा। तो ये लगभग किसके बराबर आएगा, ये आएगा 22,000 के समथिंग के आसपास आएगा। वही पूछा इसने, अनुमानित लागत बतानी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है, अश्विन ने एक नया प्लॉट खरीदा जिसमें तुरंत बाड़ लगाने की आवश्यकता है। इस वजह से आयताकार कार्यस्थल की लंबाई के साथ साथ चौड़ाई 14% कम हो जाती है। अब क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी याद कीजिए। देखो दोस्तों, इस वजह से आयताकार कार्यस्थल की लंबाई के साथ साथ चौड़ाई कितनी हो जाती है, 14% कम हो जाती है। तो अब क्षेत्रफल में कितनी कमी आएगी, लेंथ प्राय दोनों 14% कम हो जाती है क्षेत्रफल में, तो मतलब 14% का सक्सेसिव निकाल दो सीधा। तो 14% माइनस 14%, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि एक्स गुना वाई बाई 100 साथ में बटे में 100 साथ में परसेंटेज होता है। तो 14 गुना 14 196 बटे में 100 1.6 साथ में परसेंटेज। अब माइनस के 28% है, और प्लस के है जी 1.96%। तो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा 26.04% के बराबर आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 79, उस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए
जिसकी त्रिज्या 13 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, और पाई का मान 22/7 का उपयोग करें और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करें। देखो दोस्तों, तिर्यक ऊंचाई दी है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, और आर की वैल्यू क्या है, 13 है, और तिर्यक ऊंचाई क्या है, 21 है। 7 तिया 21, ये आएगा 13 तिये 39, 39 दूनी 78 आएगा, गुना 11 कर दो, ये आएगा 8, 8 और 7 15, एक कैरी, 7 में जीरो जोड़ेंगे, 7 एक कैरी था, ये जोड़ दो, 858। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 80, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, जिसकी समांतर भुजाओं का योगफल 186 है और उनके बीच की दूरी 93 है। देखो दोस्तों, आपको समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करना आना चाहिए, ये होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी है, 186 है, और इनटू में होता है इनके बीच की दूरी, हाइट, हाइट की वैल्यू है जी 93। ये आ जाएगा, इसको 2 पे काटेंगे 93, मतलब 93 का स्क्वायर करना है। अब 93 का स्क्वायर आपको शॉर्ट ट्रिक आनी चाहिए, 7 कम है, 7 का स्क्वायर करते हैं, जितना कम है 49 आएगा। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, एग्जैक्ट भी निकाल दे सकते हैं हम। 7 कम था, अब 7 का डबल करो 14, 14 100 में से माइनस कर दो दोस्तों, 86 आएगा। तो ये होती है शॉर्ट ट्रिक स्क्वायर करने की, 100 के आसपास नंबर को। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 81, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और पाई की वैल्यू ये लेनी है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r²। 4 पाई की वैल्यू लेनी है 3.14, आर का स्क्वायर, आर की वैल्यू है 21, 21 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 441 आएगा। 441 की पहले 4 से गुना कर दो, क्या आएगा, 4 एकम 4, 4 चौकी 16, एक कैरी, 4 चौकी 16 और एक 17, और इसकी गुना करनी है फिर 3.14 से। देखो, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अब 1764 की पहले 3 से कर दो गुना, तो ये आएगा जी 3 चौके 12, एक कैरी, 3 छक्के 18 और एक 19, एक कैरी, 3 सत्ता 21 और एक 22 का दो, दो कैरी, 3 एकम 3 और दो 5। अब 0.14 की गुना कर दो 1764 से, मतलब इसमें 1764 की पहले 14 से गुना कर दो, बटे 16 कर देंगे। 1764 की 14 से गुना कर दिया, 14 चौके 56, 14 चौके 56, 5 कैरी, 14 ठीक है, 84 और 5 होगा जी, 84 और 5 दोस्तों 89 होगा, 8 कैरी, 14 सत्ते 98 और 8 106 आएगा। फिर लिखेंगे 10 कैरी, 14 एकम 14 और 10 24 आएगा, और बटे में सोता 246.96 इसमें जोड़ना है, 246.96 इसमें जोड़ना है, तो ये आएगा 6 9.628, 9 और 4 13, एक कैरी, 5 5, 5538.96, 5538.96। राइट आंसर होगा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 82, एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, जिसकी त्रिज्या 23 है और पाई का वैल्यू लेनी है ये 3.14। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का वही सेम पैटर्न है दोस्तों, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। देखो, फॉर्मूला लगाना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r²। 4 पाई की वैल्यू लेंगे 3.14, और आर का स्क्वायर 23 का स्क्वायर करते हैं, ये आएगा 529। अब 529 की गुना करनी है 4 से, सेम पैटर्न है, कैलकुलेशन करनी है सिर्फ आपको, जैसे इसको 529 का 4 से गुना करनी है, 529 का डबल करेंगे 1058, 1058 का डबल करेंगे दोस्तों 2116 आएगा, और उसकी कर देंगे 3 से गुना, 2100 की 3 से करेंगे 6600 समथिंग के आसपास जाएगा, और ये 0.14 की मल्टीप्लाई कर दोगे फिर इससे, वैसे ही करना पड़ेगा। कैलकुलेशन कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैंने करके दिखाई है पिछले क्वेश्चन में, आप इसको खुद से ट्राई करेंगे। और मैं आंसर बता देता हूँ, कमेंट करेंगे आप इसका, जो आपका आंसर आएगा। ऑप्शन बता देता हूँ कौन सा राइट होगा, ऑप्शन जो राइट होगा इसका 82 का, ये होगा ऑप्शन बी। ट्राई करिए आप। क्वेश्चन नंबर 83, गुणोत्तर श्रेणी जीपी जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन के प्रथम 63 जो टर्म्स हैं, पदों का जो योग है दोस्तों, समानांतर श्रेणी जीपी के प्रथम 61 पदों के योग के बराबर है। यदि उसी गुणोत्तर श्रेणी में दूसरा पद 653 है, तो 50 पदों का योग कितना होगा। देखो, आंसर 0 आएगा,
आता कैसे है प्रूव कर देता हूँ। अब दोस्तों 61 जो पद हैं, इनका जो सम है 61 का कहता है किसके बराबर है, 63 पदों के योग के बराबर है। जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन का जो योग होगा 63 पदों का, वो बराबर है 61 पदों के योग के बराबर है। अब 61 पद यहाँ भी है और 61 यहाँ भी है, यहाँ पे दो पद एक्स्ट्रा है, इसका मतलब जो इसके जो पद आएंगे ना, दो एक्स्ट्रा 60, जो सम करना पड़ेगा हमें, कह सकते हैं जो दो पद आएंगे 62 और 63, उनका जोड़ 0 होना चाहिए, क्योंकि 61 तो यहाँ पे भी है और 61 यहाँ पे भी है, दो एक्स्ट्रा है 62 और 63 को आपको 0 करना पड़ेगा। इसका मतलब ये दो पद 0 होने चाहिए, ये टर्म 62 वाली और 63 वाली, ये किसके बराबर होना चाहिए दोस्तों, 0 के बराबर होना चाहिए। और इसका जो फॉर्मूला होता है, जीपी का जो फॉर्मूला होता है ए एन टर्म का, ये होता है ए की पावर n-1। यहाँ पे हम कह सकते हैं ए की पावर n-1, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, ये आएगा ए आर की पावर 61 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा ए आर की पावर 62 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 के बराबर। और दोनों में से कॉमन आएगा ए, तो कॉमन आएगा आर की पावर 61 भी कॉमन आएगा, और ये 1 प्लस आर बराबर हो जाएगा 0 के। तो यहाँ से दोस्तों हम कह सकते हैं, अब ए और आर तो 0 नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आर प्लस 1 बराबर है 0 का, तो आर की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। और आपको ध्यान रखना है, जब आर की वैल्यू -1 होती है तो सीरीज ऐसे चलेगी, आर मतलब कि कॉमन रेशियो -1 आ गया, तो सीरीज ऐसे चलेगी ए माइनस ए, फिर आएगा ए, फिर -a, और जब हम इनका सम करते हैं दोस्तों, जो भी सारे ओड पोजीशन वाले प्लस ए आएंगे, और कह सकते हैं -a आएंगे इवन पोजीशन वाले, और जब इनको जोड़ेंगे, इवन प्लस ओड प्लस ए माइनस ए सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। ठीक है ना, हर दो पदों का जो जोड़ है 0 आता है, तो यहाँ से कह सकते हैं जितनी भी इनफाइनाइट सीरीज होगी सभी का जोड़ क्या आएगा, 0 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 84, नीचे दिए गए रेखा आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। रेखा आरेख में दिए गए वर्षों में एक कंपनी के आय और व्यय की तुलना करता है। लाभ बराबर है आय माइनस व्यय, मतलब इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, लाभ आएगा दोस्तों। और लाभ का जो परसेंटेज निकालेंगे किसके ऊपर निकालेंगे, कहते हैं लाभ प्रतिशत बराबर है लाभ बटे में व्यय इंटू में 100। अब देखो आपको बताना है दिए गए वर्षों के लिए औसत आय करोड़ रुपए में क्या है, आय का एवरेज निकालना है। देखो सीधा जोड़ दो, एक पहली टर्म जोड़ो, एक एक दो, दो और दो चार, चार तीन सात, सात और दो नौ, 900 तो ये हो गया। अब दूसरी डिजिट जोड़ो, दो और पाँच सात, सात और तीन 10, 10 और तीन दो 12, 12 और सात 19, 19 के आगे दोस्तों क्या लगेगी, एक जीरो लगेगी, तो 190 ये हो गया। और लास्ट डिजिट जोड़ो, 0, 0, 0, 5 है, ये आएगा 5, 9, 10, 10 95 हो गया। और एवरेज निकालने के लिए डिवाइड कर देंगे इसको 5 से, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 4 में 5 नहीं 45, ये आएगा 219 एवरेज। राइट आंसर ऑप्शन है। कहते हैं वर्ष 2015 से 16 तक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 15 से 16 तक दोस्तों लाभ प्रतिशत, 15 से 16 लाभ प्रतिशत बताना है। लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ, लाभ कितना है दोस्तों, लाभ आएगा, माइनस करते हैं किस में से, लाभ आय में से व्यय माइनस करते हैं, तो ये माइनस करेंगे तो इनका जो गैप आएगा ये आएगा 50 का, लाभ आया 50 का। और परसेंटेज व्यय पे निकालते हैं, बटे में 70, व्यय 70 है, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज। अब 0 से 0, 5/7, 5/7 दोस्तों ये आता है, 1/7 आपको पता होना चाहिए किसके बराबर होता है, 1/7 बराबर होता है जी 14 सही 2/7% के। मुझे निकालना है 5/7, इसका 5/7 गुना 5 गुना, तो इसका 5 गुना करूंगा 14×5 = 70, और इसका 5 गुना करूंगा 10/7, ये आएगा 70 प्लस ये आएगा 7 एकम 7, 3/7, 71, 71 सही 3/7, 71 सही 3/7%, 71 सही 3/7। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 86, कहते 2013 में वाई की कीमत 2013 में एक्स की कीमत से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो, ये एक्स है दोस्तों, वाइट वाला ये वाई है, और ये क्या है, जेड है। एक सेकेंड, देखो ये एक्स है, ये वाई है, और ये क्या है, जेड है। 2013 में वाई की कीमत है, 2013 दोस्तों ये रहा, और वाई कितना है इसमें, 2013 में वाई है जी 32। कितना है, हजारों में दी हुई है, 32 है, 32,000 है। एक्स कितना है, 2013 में वाई की कीमत 2013 में एक्स की कीमत से कितना प्रतिशत अधिक है। एक्स की कीमत से, एक्स की कितनी है 2013 में, एक्स की है जी यहाँ पे 2013 में 18। तो वाई इससे दोस्तों परसेंटेज में आंसर बताना है तो रेशियो ले लो, ये 16 आएगा, ये 9 आएगा। वाई इससे कितना अधिक है, आप कहेंगे 7 अधिक है, किससे, एक्स से, एक्स क्या है, 9 है। तो 7/9 परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, इंटू में 100, 7 में परसेंटेज, तो ये आएगा 700/9। तो ये आएगा 9 से 63, बचेगा हमारे पास दोस्तों 7, फिर जाएगा 9 से 63, 77 पॉइंट समथिंग आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 2014 में लैपटॉप जेड और 2015 में लैपटॉप एक्स की कीमत के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए 1000 रुपए में। 2014 में लैपटॉप जेड, देखो 14 ये रहा, और जेड क्या है इसमें, 20 है। और 14 में तो जेड लेना था, 15 में एक्स लेना है, 15 ये रहा, और एक्स कितना है दोस्तों, ये रहा 27। 27 और 20 का जो अंतर आएगा कितना आएगा, आप कहेंगे 7 आएगा, 1000 में 7000। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 88, सभी 5 वर्षों में जेड प्रकार के लैपटॉप का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। सभी 5 वर्षों में जेड का बताना आपको। देखिए जेड कौन सा है दोस्तों, ये औसत बताना है। 16, 16 और 43 जोड़ेंगे 59 होगा, 59 और 25 जोड़ेंगे 84 होगा, 84 और 20 104, 104 और 34 दोस्तों 138। औसत बताना है, इसको कर दो हैं, बटे में 5 करेंगे तो 5 को लिख सकते हैं, 10/2 लिख सकते हैं। 138 का डबल होगा 276, और बटे में 10 है तो ये आएगा 27.6। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 89, फरवरी में जेए द्वारा किए गए जूट प्रसंस्करण और मई में एए द्वारा किए गए जूट प्रसंस्करण के बीच का अनुपात ज्ञात ज्ञात कीजिए। देखो फरवरी में जेए, फरवरी ये रहा दोस्तों, और जेए ये रहा, तो ये कितना है, 280 फरवरी में जेए, और मई में एए, तो मई ये रहा, और एए की वैल्यू क्या है इसमें, मई में एए की वैल्यू होगी 420। जूट द्वारा बीच अनुपात ज्ञात करना है इनके बीच में, तो ये था 280, और ये है 420। 0 से 0, 14 दूनी 28, 14, 14 3 42, ये आएगा 2:3, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 90, कॉलेज बी में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या सभी कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। अब लड़कियां कहाँ है, ये रहा, ये वाला लड़की को रिप्रेजेंट करता है, जो डार्क है ये लड़के को। अब कॉलेज बी में दोस्तों लड़कियां कितनी होंगी, कॉलेज बी में जो लड़कियां होंगी, ये होंगी जी, यहाँ पे ज्यादा है लड़कों से, देखो ये वाली वैल्यू ज्यादा है तो लड़कियां ज्यादा है कॉलेज बी में, तो कॉलेज बी में लड़कियों की संख्या क्या होगी, 170 होगी। ठीक है, कॉलेज बी में लड़कियों की संख्या सभी कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, सभी कॉलेजों में। अब सभी में जोड़ेंगे तो यहाँ पे लड़कियों की संख्या दोस्तों कम है, तो यहाँ पे आएगी 120, और यहाँ पे है लड़कियों की संख्या सी में है जी 165 है, ठीक है, और यहाँ पे 105 है, और यहाँ पे है 120। जोड़ दो सभी को, 12 और 17 29, 29 और 16 दोस्तों 45, 29 और 16, 29 में 16 45, 45 10 55, 55 और 12
67 आएगा, एक जीरो लगा दो और लास्ट डिजिट जोड़ते हैं 5 और 5 10, तो ये 680 आएगा। तो ये 680 का कितने परसेंट है? तो मैं 100 साथ में परसेंटेज, जीरो से जीरो, 17 चौके 68, 4 पे काटूंगा 25 आएगा, तो ये आएगा 25%, 25%। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कॉलेज ए में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या, कॉलेज ए में दोस्तों लड़कियां कितनी है? 120 हैं। कॉलेज ई में पढ़ने वाले लड़कों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? कॉलेज ई में लड़के कितने हैं? 90 है, तो ये इससे कितना अधिक है? आप कहेंगे 30 अधिक है। इससे 90 से इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, तो दोस्तों ये 1/3 आएगा। 1/3 किसके बराबर होता है? 33.33%। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 92। एलिमिनेशन शब्द के सभी अक्षरों को कितने तरीके से पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि दिए गए शब्द में सभी व्यंजन हमेशा एक साथ हों? इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है दोस्तों। अब देखो, आपको कॉन्सोनेंट को एक साथ रखना है, व्यंजन को। तो आप देखो इसमें पहले टोटल कितने हैं लेटर? ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और कॉन्सोनेंट देखता हूँ कितने हैं। एक एल हो गया, दो एम, तीन एन हो गया, और फिर टी हो गया, चार, और एक पाँच। पांच कॉन्सोनेंट है दोस्तों, टोटल 11 है। तो इसका मतलब जब भी आपको ऐसे व्यवस्थित करना है ना, इनको एक साथ व्यवस्थित करना है, तो इनको एक मान लेना, आपको ग्रुपिंग कर देनी है, एक मान लेना है इसको। मतलब छह तो बाउल हो गए, तो एक कॉन्सोनेंट हो गया, मतलब कितने होंगे टोटल? सात हो गए। आपको निकालने हैं इस 7 यूनिट को। देखो, एक डब्बा मान लिया था हमने कॉन्सोनेंट को, तो एक ही बॉक्स मान लेते हैं। अब इस 7 यूनिट को जचाने के जो तरीके हैं, ये आपको देखने हैं। अब इस 7 यूनिट में दोस्तों जो आई है 3 बार है। देखो आई कितनी बार है? देखो, एक दो 3 बार आई है, मतलब आई का रिपीटिशन 3 बार है। तो तरीके कितने होंगे? 7 फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल, गुना में। अब इसमें, अब आई को हटाने के बाद अब जो बॉक्स होगा, कह सकते हैं उसमें आई 3 बार रिपीटेशन था आई का। अब दोस्तों जो बॉक्स होगा उसमें 5 कॉन्सोनेंट होंगे। आई को हटा दो, कौन कौन से होंगे? एल, एम, एन, टी और एन होगा। अब इसमें एन का 2 बार रिपीटेशन है 5 में। देखो किया क्या है, जो एन, देखो रिपीटेशन को हटाते रहो। पहले टोटल कितना आया? 7। 7 में से देखा दोस्तों, जो आई का 3 बार रिपीटेशन है, तो इसके तरीके होंगे, जो रिपीटेशन होता है बटे में वही लेना आपको। 7 फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल, टोटल तो 7 था। अब इसको आई को अरेंज कर दिया। अब आई को क्या मान लेना है? एक मान लेना है। 3 आई को एक मान लेना है, तो अब कितने होंगे? 5 बॉक्स बनेंगे। और इसमें जो रिपीटेशन है, अब की बार एन 2 बार रिपीटेशन है, तो बटे में आएगा 2 फैक्टोरियल। ये आएगा आंसर। इसको सोल्व करना है। अब 7 फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे दोस्तों, ये आएगा 7 फैक्टोरियल मतलब 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। और इसकी वैल्यू आएगी 3 फैक्टोरियल की 6 होती है, 6 से 6 कैंसिल। ये आएगा 5 चौका 20, तीन दूनी 6 चौका 24 पंजा 120, 5 5 84, 840। तो इसका सोल्यूशन आया 840। और इसको जो सोल्व करेंगे, 5 फैक्टोरियल तक की वैल्यू कितनी होती है? तीन दूनी 6 चौका 24 पंजा 120 होती है, 120 बटे में 2। तो ये आएगा दोस्तों 60 आएगा। इसकी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 2 जीरो। और 6 की मल्टीप्लाई करते हैं 84 से, 6 चौका 24 आएगा, 2 कैरी 6 48 और 2 50। तो हमारा आंसर आएगा 50,400 तरीके होंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 93। एक टोकरी में 5 सेब, 6 संतरे और 4 नींबू हैं। अगर टोकरी में 3 फलों को बेतरतीब ढंग से निकाला जाता है, तो क्या प्रायिकता है कि उनमें से 2 संतरे और एक नींबू है? मतलब 2 संतरे और एक नींबू निकालने की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। अब देखिए दोस्तों, टोटल कितने होंगे? 5 और 6 11 और 4 15 होंगे। टोटल होंगे जी 15। अब निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी क्या बतानी है? कि जो निकाले, अगर टोकरी से 3 फलों को बेतरतीब मतलब रैंडमली निकाला जाता है इंग्लिश में, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि उनमें से 2 संतरे और एक नींबू होगा। अब दोस्तों संतरे कितने हैं? टोटल 6 हैं, तो 6 लिखेंगे। और निकालने कितने हैं? 2। मतलब अगर 2 संतरे होंगे तो 62 होगा। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? नींबू क्या होगा? फिर एक होगा। और नींबू कितने हैं?
नींबू हैं जी 4, 4 में से क्या होगा 1 होगा। और टोटल कितने हैं 15, और 15 में से निकाले कितने हैं 3। तो ये होगी कह सकते हैं हमारी प्रोबेबिलिटी। अब इसको सोल्व करना है 4C2। 4C2 को दोस्तों सोल्व करेंगे तो ये आएगा 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और 4 - 2 करेंगे, सॉरी 6 - 2 करेंगे, 6 - 2 4 फैक्टोरियल। और ये आएगा 5 × 4 फैक्टोरियल, ये इससे ये कैंसिल, 2 से काटेंगे तो ये आएगा 5 × 3 = 15। तो ये आया हमारे पास 15। और इसकी 4C1 की वैल्यू तो दोस्तों 4 ही होगी। और नीचे आएगा 15, C3 है 15 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, और 50 - 3 12 होगा, और 12 तक ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 3 × 2 लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल को, 6 से काटेंगे इसको, 3 से काटते हैं इसको, 3 पंजे, ऐसे करो 6 है ये, 6 को ऐसे ही रखो अभी, बटे में 6 है ये। 15 से दोस्तों 15 कैंसिल आउट हो गया, और ये 6 ऊपर चला जाएगा, तो 6 × 4 = 24 हो जाएगा, और ये होगा 14 × 13। और इसको काटेंगे तो ये आएगा 12, 2 पे काट दो, और ये आएगा 7, 13 × 7 = 91, ये आएगा 12/91। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 94, एक कॉलेज की छमाही परीक्षा में भौतिकी में 48% उत्तीर्ण हुए छात्र और 42% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, और दोनों विषयों में 10% छात्र उत्तीर्ण हुए, दोनों विषयों में असफल हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, एक है जी फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री। फिजिक्स में 48% है, ये मान लो फिजिक्स है, और ये है केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में है जी जो पास हुए छात्र ये है 42% है, और दोनों में पास हुए 10% है। अगर ये दोस्तों बीच वाली वैल्यू 10% है, और ये टोटल सर्कल 48% था फिजिक्स वाला, तो ये कितना होगा 38 होगा। और ये वैसे कितना होगा 32 होगा। अब एक में पास है, दोनों में पास है, ठीक है ना, या तो केमिस्ट्री में पास वाले, या फिजिक्स में पास वाले केवल, और या दोनों में पास वाले, तो टोटल पास वाले कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 38 और 10, 48 और 32 दोस्तों, 48 और 32 कितना होगा 80% होगा, हो जाएगा। 80%, 80% तो वो हो गए किसी ना किसी, या तो एक में पास है, ठीक है, सिंगल में, या दोनों में पास है। अब बचे एसफल कितने होंगे फिर, टोटल 100% होता है अपने आप में, 100% में से 80% माइनस कर देंगे तो ये आएगा 20%। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 95, यदि समुच्चय दिश दो सेट दिए हुए दोस्तों, ए और बी, तो आपको बताना है एन ए इंटरसेक्शन बी बताना है। अब मतलब जो इनमें कॉमन आएंगे ना, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, इनमें कॉमन क्या आएंगे दोस्तों, कितनी संख्याएं कॉमन आएंगी, देखो इसको लिख सकते हैं एक, एक का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, और 4 का क्यूब 64 होता है। और इसको लिख सकते हैं हम एक, 4, 4 का स्क्वायर 16 होगा, और ये होगा 64। अब दोस्तों देखो इसमें कॉमन क्या है, एक तो एक है, एक 64 है, दो संख्याएं कॉमन है, कह सकते हैं दो संख्याएं, दो एलिमेंट कॉमन है, 1 और 64। तो राइट आंसर होगा इसका 1 और 64, और ये कितने हैं 2 के बराबर है इनकी संख्या। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 96, एक नारंगी बैग में हरे रंग की 4 गेंदें, पीली 4 पीली और 4 गुलाबी गेंदें हैं। अगर दो गेंदों को बैग से रैंडमली निकाला जाता है तो क्या प्राप्त है कि दोनों गेंदें एक ही रंग की हों। अब दोस्तों या तो दोनों गेंद ग्रीन होंगी जो निकालेंगे, तो ग्रीन कितनी है 4 है, या फिर क्या होंगी दोस्तों, दोनों कह सकते हैं येलो भी हो सकती हैं, पीली भी हो सकती हैं, या फिर दोनों क्या हो सकती हैं, दोनों दोस्तों 4, टोटल 4 है, गुलाबी 4 में से दोनों गुलाबी हो सकती हैं, पिंक हो सकती हैं। और टोटल कितनी है, टोटल है जी 12 में से कितनी निकलती हैं, 2 निकलती हैं। ये आपको सोल्व करना है। और 4C2 की वैल्यू होती है 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 - 2 आएगा दोस्तों, ये आएगा 4 - 2 फैक्टोरियल। और इसको खोलेंगे 3 × 2 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 पे काटूंगा, 4 × 3 = 12 का आधा 6 आएगा, मतलब 6 ही आएगा, फिर सेम ये है 6 + 6, 6 × 3 = 18, तो ये हो गया। और 12C2 की वैल्यू होगी 12 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 12 - 2,
10 फैक्टोरियल आएगा और इसको कैंसिल आउट करेंगे। 11 फैक्टोरियल या 11 गुना 10 फैक्टोरियल तक खोल देंगे, इससे ये कैंसिल। 2 पे काटूंगा 6 आएगा, 11 6 66 आएगा। और इसको कैंसिल आउट करते हैं, 3 पे आएगा 6, या 6 पे कैंसिल आउट कर दो, 6 3 18, 6 पे काटेंगे 11 आएगा। तो ये आया 3/11। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 97। दो पासों को एक समय पर फेंका गया, कितनी संभावना है कि उन दोनों पर जो अंक पाए गए उनका अंतर एक हो। दो पासों को दोस्तों फेंकेंगे तो टोटल केस कितने बनेंगे, 6 की पावर 2, 36 बनेंगे। कितने बनेंगे, 36 बनेंगे। अब आपको देखना है अंतर एक। अंतर एक वाले पेयर कौन कौन से बनेंगे, देखो अंतर एक वाले, एक दो का बन सकता है, एक दो, और कौन सा हो सकता है, दो एक, दोस्तों इनका भी अंतर एक आता है। फिर ऐसे ही 3 2, फिर 3 2 के साथ 3 4 कह सकते हैं, अंतर एक आएगा। 4 3 हो सकता है, और 4 5 का भी अंतर एक होता है। ठीक है, पासे पे नंबर कौन से होते हैं, 1 से लेके 6 तक, तो अब 4 5 भी हो सकते हैं, इनका भी अंतर एक होता है। वैसे ही इसका उल्टा 5 4 भी हो सकता है। और वैसे ही फिर 5 6 होगा, और 6 5 होगा। तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और एक भूल गए, 2 3 भी, देखो देखो सबके पेयर बन रहे हैं, दो दो। दो का पेयर है, दो का पेयर है, दो का पेयर है, दो का पेयर है, इसका भी दो का बनेगा फिर। 3 2 है तो 2 3 भी हो सकता है, इनका भी अंतर एक है। तो टोटल दोस्तों 10 हो गया। प्रोबेबिलिटी बतानी है, 10 है, टोटल आउटकम कितनी है, टोटल केस है 36। कैंसिल आउट करेंगे, ये आएगा 5/18। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 98। एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि कुल आबादी का 3/5 भाग चाय पसंद करती है, कुल आबादी का 4/5 भाग कॉफी पसंद करता है, और कुल आबादी का आधा भाग कॉफी और चाय दोनों पसंद करती है। तो कुल आबादी दोस्तों 3/5 4/5, और कुल आबादी का आधा भाग कॉफी और चाय दोनों पसंद करती है। आधा मतलब टोटल कुल आबादी हम मान लेते हैं 20 मान लेते हैं। टोटल आबादी कितनी मान लेते हैं दोस्तों, 20 मान लेते हैं। अब इसका कहते हैं 3/5। 20 का 3/5 आप निकालोगे, 5 चौका 20, 12 आएगा। तो 12 क्या है, चाय पसंद करते हैं, ये चाय मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, इसको चाय को टी, ये टी है। और ये मान लो कॉफी है। इसका 3/5 निकाला, 12 आया। तो 12 तो टी पसंद करते हैं। कुल आबादी का 4/5 भाग कॉफी पसंद करते हैं, तो इसका 4/5 निकालोगे आप 20 का, तो ये आएगा 5 चौका 20, 16 आएगा। 16 क्या पसंद करते हैं, कॉफी पसंद करते हैं। और कहते हैं, और कुल आबादी का आधा भाग कॉफी और चाय दोनों पसंद करते हैं। आधा भाग, आधा मतलब 20 का आधा 10 है, 10 चाय कॉफी दोनों पसंद करेंगे दोस्तों। और ये सर्कल 12 का था, ये 2 होगा फिर, और ये 16 का था, ये होगा 6। आपको बताना है कुल आबादी का कितना भाग ना तो चाय और ना ही कॉफी पसंद करते हैं। अब ये तो दोस्तों चाय पसंद करने वाले हो गए, सिर्फ चाय वाले 2 हो गए, दोनों पसंद करने वाले 10 हो गए, और सिर्फ कॉफी वाले 6 हो गए। तो ये तो वो हो गए, कुछ ना कुछ पसंद करते हैं, या तो कॉफी या चाय या दोनों। तो कितने होंगे ये टोटल, 10 और 2 12 और 6, 10 और 2 12 और 6 हो गए 18। अब कुछ भी पसंद नहीं करते, टोटल 20 है, तो वो होंगे 2। टोटल कितने हैं, 20 है, तो 20 में से कितने हैं दोस्तों, 2 कुछ भी पसंद नहीं करने वाले, तो 2/20 लिखेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये आएगा 1/10। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यही पूछा था, कुल आबादी का कितना भाग न तो चाय और न ही कॉफी पसंद करते हैं, तो वो आए थे 2। कुल आबादी का तो बटे में कर दिया 20। इस तरह से फिर राइट आंसर आया 1/10। क्वेश्चन नंबर 100। यदि
जो सेट है यू दिया हुआ है दोस्तों, ये है, ए की वैल्यू ये है, और बी बराबर है दिस है, तो ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या क्रमशः डैश है। दोस्तों इसमें जब हम देखते हैं, इसमें एलिमेंट आएंगे, एन ए की बात करते हैं, ए में जो एलिमेंट होंगे कितने होंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच होंगे, और बी में एक, दो, तीन, चार, पांच होंगे। तो कह सकते हैं एन ए में जो एलिमेंट है, इसकी वैल्यू क्या है, पांच के बराबर है। एन बी की वैल्यू क्या है, ये भी पांच के बराबर है, कह सकते हैं हम। लेकिन हमें एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बताना है दोस्तों। अब ए यूनियन बी करेंगे ना, इनमें देखो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट आएंगे, पांच है, ये देखो, सात है यहाँ पे, बाईस है, पचास है, पचपन है, अड़सठ है। तो जो कॉमन है देखो, एन ए यूनियन बी लिख देता हूं मैं, एन, या कह सकते हैं ए यूनियन बी में जो एलिमेंट की संख्या होगी, ये होगी, पूरी संख्या लिख देते हैं जो भी इनमें आता है। देखो पांच आता है पहले, पांच के बाद दोस्तों पांच आया, देखो सात यहाँ भी है, सात भी है, तो सात एक बार लिखेंगे। उसके बाद नौ है, लिख दिया। उसके बाद दोस्तों बाई है, तो एक बार लिखेंगे। फिर पचास है, फिर पचपन है, और फिर अड़सठ है। इसका होगा एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आए, नंबर ऑफ एलिमेंट आए ए यूनियन बी में, टोटल हम कह सकते हैं सात आए। लेकिन हमें निकालना है इसका कॉम्प्लीमेंट, ये लगा है ना निशान, कॉम्प्लीमेंट होता है इसका कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है। और इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला होता है, यूनिवर्सल सेट में से, एन यूनियन वाले में से माइनस कर देते हैं एन ऑफ ए यूनियन बी। अब यूनिवर्सल में कितने एलिमेंट है दोस्तों, सौ हैं, और इसमें कितने आए, एन ए यूनियन बी में कितने आए, सात आए, तो ये माइनस कर देंगे, तो ये आएगा तिरानवे। तो मतलब पहले का था तिरानवे आएगा, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब ये बच गया, ये बच गया। अब दूसरे में निकालना हमें, एन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना की बार। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, कॉमन, एन ए इंटरसेक्शन बी दोस्तों, ए इंटरसेक्शन बी निकालो पहले, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा जो इनमें कॉमन आता है। तो कॉमन क्या होगा दोस्तों, ए और बी में देखो, सात कॉमन आता है, सात कॉमन आता है, बाईस कॉमन आता है, बाईस कॉमन आता है, ठीक है, पचपन है, पचास कॉमन नहीं आएगा। और क्या, हाँ पचपन है दोस्तों, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी पचपन है, इसमें भी पचपन भी कॉमन आता है। क्या आता है, पचपन भी, देखो इसमें भी है पचपन और इसमें भी पचपन भी कॉमन आता है। तो मतलब कितने, तीन एलिमेंट कॉमन आते हैं। तो इसकी वैल्यू होगी एन ए यूनियन बी की, जो एलिमेंट की वैल्यू होगी कैसे, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी की, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट तीन कॉमन आई। और आपको निकालना है एन ए इंटरसेक्शन बी का, कैसे कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपको, ए इंटरसेक्शन बी का दोस्तों कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से, यूनियन में से, यूनियन में कितने एलिमेंट है, सौ, माइनस कर देते हैं इंटरसेक्शन वाले, ये वाले तीन, तो ये आएगा 97। तो राइट आंसर होगा 93 और 97, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी।